नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बहरोड क्षेत्र के गांव काठूवास पहुंचे। यहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी स्वर्गीय चलती देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 2:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर करीब 45 मिनट की उड़ान के बाद दोपहर 3:30 बजे काठूवास टोल के पास बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से वे बाई रोड नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के घर के लिए रवाना हुए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की माताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी व परिजनों का ढाढ़स बंधवाया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, किशनगढ़ बास की पूर्व विधायक रामहेत यादव, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, डीसीए अध्यक्ष मोहित यादव, सरस डेयरी के पूर्व अध्यक्ष विश्राम गुजर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी नेता प्रतिपक्ष जूली की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही और पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। हाईवे पर 75 मीटर के नियम को लेकर कांग्रेस नेता रामनिवास यादव ने इसे जनता के अहित का फैसला बताते हुए अपना विरोध जाहिर किया और सरकार से जनता के हित में फैसला लेने की अपील की। पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर हाई कोर्ट का नेशनल हाईवे रोडों को लेकर जो फैसला आया उसमें 75 मीटर दोनों तरफ जमीन खाली करवाने का जो आदेश किया, उसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय को पुनर्विचार के लिए आग्रह करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। यदि 75 मीटर खाली करवाने पर आम आदमी का रोजगार और धंधा छिन जाएगा और व्यापार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने जो जमीनें पूर्व में अधिकृत की थी, उन्हीं जमीनों को यदि नेशनल हाईवे खाली करवा ले तो मैं समझता हूं कि हाईवे रोडों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं बचेगा। अतिक्रमण की जद में जो संरचनाएं उनको निश्चित रूप से अतिक्रमण हटाना चाहिए। साथ ही कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में यदि एमडीआर सड़कें, स्टेट हाईवे व ग्रामीण सड़कों पर से जो सरकार अधिकृत करती है उसी को यदि खाली करवा दिया जाए पूरे प्रदेश में तो आवागमन सुगम भी हो जाएगा और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। इसलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करके स्टेट हाईवे के साथ स्टेट हाईवे, एमडीआर और ग्रामीण सड़कों को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जो इन्होंने पहले अधिकृत की थी उतनी जमीनें, उतनी सड़कें रहनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ अतिक्रमण का माहौल है। लेकिन अतिक्रमण जो सरकार एक बार लेती है उतना ही उसको रखे। ये हाईवे पर जो हो रहा है ये आम जनता के हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है। बांसुर के ग्राम चूला स्थित श्री गोंदासिद्ध जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध बाबा गरीबदास जी महाराज का मेला बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। निमराना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक ने मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि धार्मिक मेले ग्रामीण संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इस दौरान कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के पहलवानों ने कुश्ती कौशल का प्रदर्शन किया। 11,000 रुपए की कामड़ी की कुश्ती संदीप टोडिया का बास ने जीती। मेला कमेटी द्वारा विजेता पहलवानों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास से आए श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, पूर्व सरपंच मनोज शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि पूरण गुजर, सोमदत्त शर्मा,
सोमनाथ शर्मा, उप सरपंच मुकेश जांगिड़, रामावतार सरपंच सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। बानसूर की ग्राम बाबरिया में बाबा मांगू दास जी महाराज के विशाल मेले व भंडारे का आयोजन किया गया। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, कोटपूतली विधायक प्रतिनिधि राधा पटेल व संत हरिदास जी महाराज ने मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। संबोधन के दौरान पूर्व मंत्री का चुनावी हार को लेकर दर्द भी छलका। पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का बखान किया। मैं सन 95 से यहाँ पर देख रही हूँ, जब से जिला पार्षद मेंबर थी तभी से, और महाराज जी का, मांगूदास महाराज जी का आशीर्वाद मेरे पे रहा और आप सबका भी आशीर्वाद मेरे पे रहा। अब तो थोड़ा सो कम रहे वो मेरे बताया, तो वो आशीर्वाद में रहेगी, कमी हो सके न। अब गलती सलती तो परिवार में हो ही जाए हैं, लेकिन मैंने तो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। बानसूर का विकास करने में, गांव और ढाणी में, शहरों में सड़क बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और स्कूल क्रमोन्नत करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी सारा। लेकिन फिर भी घर में तो थोड़ी बहुत रही जाएगी। जितना मेरे को 1-1.5 साल का मौका मिला, उसमें बहुत मैंने प्रयास किया कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो चीज़ 75 से 78 साल में नहीं वो काम करने चाहिए, और वो काम करने का मैंने प्रयास किया और किए भी। चाहे अस्पताल खोलना हो, एसीजेएम कोर्ट खोलना, तहसील बनाना हो, थाने खोलना, डिप्टी ऑफिस। अब तो आप देख रहे हो कि थाने को ही उधर कर दिया। मैंने कि भाई थाने को उधर करने की क्या जरूरत है, और थाने खोल देते, एक आध और खोल देते, बास दयाल का नगरनाम ले जाने की कहाँ जरूरत थी। अगर सरकार मानती है तो एक और खोल देते। और अब जैसे जो अब इसलिए ये बात कर रहे हैं, मंदिर है, ये पावन और पवित्र जगह है, लेकिन भाई जो काम किए वो तो करने ही बताने पड़ेंगे कि नरेगा योजना से गांव का जो गरीब आदमी, जो विधवा औरत है, जिनको पति दारू पी रहे हैं, कमाता नहीं है, बच्चों को उसको मारपीट करता है, तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लेती है, रोटी सब्जी खिला देती है। तो ये नरेगा योजना जो चलाने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या बंद करने का काम कर रही है जो सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में बाबरिया में क्या पता कहां पर कौन सी सड़क ग्रेवल बनेगी। अब दिल्ली से नीति बन के आएगी, यहाँ तक पहुंचेगी। तो ये सारे जो काम करने का काम किया जा रहा है, ये सारे गांव का विकास नहीं, किसान की आय दुगनी नहीं हुई, अब किसान की आय कम करने का जो काम किया जा रहा है ये सरकार कर रही है। मैं तो कहूँगी जयपुर माटी तो पार्टी में जाए जब तो मत गाए, लेकिन यहाँ तो गा देंगे तो कदे कदे कि भाई किसान की फसल हमारे इंडिया में इंदिरा गांधी से सारे देश कांपते थे, लेकिन अब जो अमेरिका के साथ तय किया है कि हमारे भारत देश के किसान की जो फसल है, सरसों है, गेहूं, बाजरा बाद में लिया जाएगा और उनका पहले लिया जाएगा, अमेरिका का पहले लिया जाएगा। फिर इतने में हमारे पास बचेगा ही नहीं, तो हमारे किसान की आय तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो ऐसा जो इन्होंने अभी जो साइन किए हैं, ऐसी ये समझौता कर रहे हैं डर करके। भाई इंदिरा गांधी कभी डरी नहीं, आंख दिखाती थी सीधी की सीधी। तो ये जो देश की नीति किस तरफ जा रही है, अब ये आपको भी सोचना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद पता लगेगा। और अपन आज धार्मिक प्रोग्राम में आप सभी को स्वस्थ रखे ईश्वर और सुखी रखे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। आप सबने जो मुझे सम्मान दिया, यहाँ पर सरपंच साहब महेश जी भी बैठे हैं यहाँ, और सभी ने जो सरपंच साहिबा भी यहाँ आई थी गई है, उनका सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।